हेलो एवरीबॉडी। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं कुछ और चीज़ों पे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन आपको दूंगा कि अभी जो मैं बात कर रहा हूँ सारी, और आप ये देख ही रहे होंगे कि जितने भी ये मेरी जो लेक्चर्स मैं अभी कर रहा हूँ, दे आर इन उर्दू हिंदी। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी यहाँ पे चीज़ों को मूव करना है। और तो मुझे कल एक कमेंट हुआ था, तो उसमें एक दोस्त ने ये कहा था कि मैंने जो प्रोनाउंसिएशन है वो पिज़्ज़ा बोला, एंड द प्रोनाउंसिएशन इज पिज़्ज़ा। और दूसरे मैंने वर्ब बोला और द प्रोनाउंसिएशन इज वर्ब, लाइक VUHB वर्ब। जब हम तेज से बोलते हैं अमेरिकन या उसमें, तो हम इस तरह बोलते हैं जो कि इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। तो मैं एक चीज़ अभी आपको क्लैरिफाई कर दूं कि यही वो रूट कॉज है जिसकी वजह से काफ़ी लोग इंग्लिश नहीं सीख पाते। कि देखिए, जो प्रोनाउंसिएशन है वो लेवल 4 में आती है, जिसमें आप ब्रिटिश या अमेरिकन एक्सेंट की तरफ अपना लेके जाते हैं और आप एक्सपर्ट या नेटिव अलाइक यूज़र की तरह बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि वी में यूज़ आवर ओन लैंग्वेज और आवर ओन एक्सेंट, और हम कम से कम बोलना तो शुरू करें, एक चीज़ से तो शुरू करें एटलीस्ट, रादर देन कि जंपिंग ओवर टू लाइंस और फिर हम अ, कहीं ना पहुंचें इस चक्कर में। जैसे मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ कि जो कि इतने लिटरेट नहीं भी होते और वो बोलेंगे अमेरिका, ये खाली एक वो वर्ड है जिसमें वो अमेरिका बोलेंगे, और बाकी जितना कुछ है वो बिल्कुल अपना देसी उसमें बोल रहे होंगे। तो इस तरह नहीं होता, यू हैव टू। अभी जो मेरा बताने का मकसद ये था कि लोगों को समझ आए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। वर्ब बोलने का मकसद ये था, आर के ऊपर ज़्यादा थोड़ा प्रेस करके, ताकि लोगों को पता लगे मैं किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ। एनी हाउ, सो गेटिंग टू द बिजनेस नाउ। अभी मैंने आपको बार बार यही बोला है कि आप अपना कोशिश करें कि जो कुछ आपको आता है आप उसके ऊपर फोकस करके आप अपना बोलना शुरू करें, ताकि आप लोग इस चीज़ से निकलें कि मतलब हमें वर्ड्स अपनी, मैंने आपको पहले ही बोला कि वोकेबलरी इंप्रूव करें, नंबर वन। उसके बाद अपना ग्रामर थोड़ा सा ठीक करना शुरू करें, और छोटे छोटे स्ट्रक्चर में आप बोलना शुरू करें। छोटे स्ट्रक्चर से क्या मतलब होता है कि जैसे एक स्ट्रक्चर होता है वो उसे कहते हैं कि सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर क्या होगा? जैसे मैं कहूँ कि आई लिव इन दिस सिटी, फुल स्टॉप, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। तो ये छोटे स्ट्रक्चर्स हैं। अभी जब हम इसमें एंड या कुछ और लगाएंगे तो वो कंपाउंड स्ट्रक्चर बन जाएगा। कंपाउंड कहते हैं मतलब दो चीज़ों को मिला देना। कंपाउंड जिस तरह आपने देखा होगा, बिल्डिंग भी कोई होती है कंपाउंड, उसमें हर एक एरिया डिफरेंट होता है लेकिन वो अंडर वन रूफ होता है। तो वो कंपाउंड सेंटेंसेस आते हैं और फिर फाइनली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो इन चीज़ों को ज़रा सोचा भी करें, कम्प्लेक्स क्यों कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बिल्डिंग्स भी कभी मशहूर होती हैं कि ये वो वाला कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि उसमें बहुत सारे ऑफिसेज और रेजिडेंशियल एरियाज भी होते हैं, इसलिए उन्हें कम्प्लेक्स कहा जाता है। तो सबसे पहले अभी हमारा फोकस ये है कि हम पहले बेसिक स्ट्रक्चर से चीज़ शुरू करें, सिंपल स्ट्रक्चर से। उसके बाद हम उसे लेके जाएं अपने कंपाउंड में, और फिर हम उसको लेके जाएं